आज ही है, है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फिर क्या हुआ? छोड़ दी? बढ़िया किया। हाँ, अपन क्या करने वाले थे? क्वेश्चन करने वाले थे। चलो, डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन कर लेते हैं। डिफ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। क्या था क्वेश्चन? लाइट ऑफ वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम। सॉल्यूशन आपको दिया है, लेमडा दिया है 5500 एंगस्ट्रॉम। इंसिडेंट ऑन ए डबल स्लिट, डबल स्लिट पे विड्थ ऑफ ईच स्लिट इज, ई दे रखा आपको 2.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, एंड विड्थ ऑफ नॉन ट्रांसपेरेंट पार्ट, नॉन ट्रांसपेरेंट पार्ट कितना है? बी 4.4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। देन द ऑर्डर ऑफ मिसिंग ऑर्डर, कौन से ऑर्डर ऑफ मिसिंग इंटरफेरेंस मैक्सिमा कौन से रहेंगे? क्या रहेगा बताना जरा। E प्लस बी अपॉन ई इक्वल टू एन अपॉन एम, ये मिसिंग ऑर्डर है। ये कौन सा रहता है? इंटरफेरेंस मैक्सिमा। क्लियर? और ये किसका रहता है? डिफ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन मिनिमा, ये रहता है। क्लियर? ई प्लस बी कितना है? ई कितना? 2.2 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 4.4 इंटू 10⁻⁻6 है, सॉरी 6 अपॉन ई 2.2 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू एन अपॉन एम। कितना हो गया? 6.6 हो गया क्या अपॉन 2.2? 6 तो कैंसिल हो गया। एन अपॉन एम, एन इक्वल टू कितना? 3m। तो अगर m 4m इक्वल टू कितना? 1 2 3 एंड सो ऑन। मिसिंग ऑर्डर कितने? मिसिंग ऑर्डर सर n इक्वल टू कितना? 3 6 9 एंड सो ऑन। ये मिसिंग ऑर्डर्स होंगे। क्लियर? इजी था क्वेश्चन, है ना? नेक्स्ट क्या कहता है? 0.1 mm मोटाई की दो समांतर स्लिट 0.02 mm के अपारदर्शी माध्यम से विभेदित है। कितनी मोटाई है? इसका मतलब ई कितना? 0.01 mm। इसको मैं कह दूं दो, तो ये होगी 10⁻⁻2 3, 1 गुणा 10⁻⁻5 मीटर। 5 हो गया। ऐसे ही बी दे रखा आपको, नॉन ट्रांसपेरेंट पार्ट है, वो दे रखा है 0.02 mm। इतना 2 इंटू 10⁻⁵ मीटर। स्लिट पर वेवलेंथ दे रखी है लेमडा 5 गुणा 10⁻⁵ मीटर, सेंटीमीटर। कितना? तो 5 गुणा 10⁻⁷ मीटर। केंद्रीय विवर्तन उच्छिष्ट का कोणीय विस्तार, केंद्रीय विवर्तन उच्छिष्ट का जो सेंट्रल मैक्सिमा आपको मिलता है, उसका ये कोणीय विस्तार पूछ रहा है। किसी पॉइंट से आप यहां स्लिट से देख रहे हो तो ये 2 थीटा, ये पूछा जा रहा है। यहां क्या मिलेगा? मिनिमा, यहां मैक्सिमा मिलेगा। तो मिनिमा की शर्त क्या रहती है? लिखवाया था रे, याद करो। ई प्लस बी आया था इसमें, इंटरफेरेंस से गवर्न होगा, ये बताया था अपन ने। सेंट्रल जो मैक्सिमा होगा डबल स्लिट में, उसकी जो विड्थ होगी वो किससे गवर्न होगी? याद करो, किससे गवर्न होगी? व्यतिकरण मैक्सिमा से, इंटरफेरेंस मैक्सिमा से गवर्न होगी, है ना? तो ई प्लस बी इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमडा। फर्स्ट पूछ रहा तो एन का तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, यहाँ एन इक्वल टू 1, दोनों तरफ एन। तो यहां से साइन थीटा या थीटा अब बहुत कम है, मान लो थीटा क्या है? अत्यल्प है। तो यहां से थीटा कितना हो जाएगा? एन लेमडा अपॉन ई प्लस बी, यानी लेमडा अपॉन
ये लेमडा बाई 2 नहीं था क्या? चेक करना, देखिए 2n+1 लेमडा बाई 2 इंटरफेरेंस मिनिमा, इंटरफेरेंस मिनिमा देखो, लेमडा थोड़ी इंटरफेरेंस मिनिमा। हाँ, वो तो डिफ्रैक्शन उसमें है, ग्रेटिंग में। इसमें इसमें मैंने बताया था, याद करो, केंद्रीय विवर्तन उच्चिष्ट का कोणीय विस्तार किससे गवर्न होगा? फॉर्मूला देखो, यही तो मैं बता रहा हूं, ऐसा कुछ याद है। 2m+1 कौन है ये वाला? इंटरफेरेंस मिनिमा, यही तो है। तो m बराबर 0 के लिए फर्स्ट मिल जाएगा आपको, क्लियर? m बराबर 0 के लिए फर्स्ट मिलेगा, m बराबर 0 के लिए फर्स्ट मिलेगा तो कितना? बाई 2, ये आ जाएगा, क्लियर? यहां से तो कितना आया? लेमडा बाई 2, m तो ये तो 0 हो गया ना, n तो, हाँ n तो है ही नहीं ना। 2m+1 लेमडा बाई 2, यहां मिनिमा मिलेगा और यहां क्या मिलेगा? इंटरफेरेंस मिनिमा मिलेगा। और इन दोनों की जो विड्थ होगी एंगुलर, वो क्या होगी? 2 थीटा। वो आपको क्या देगी? इसकी कोणीय चौड़ाई देगी। तो कितना आया इसकी कोणीय चौड़ाई का मान? 2 थीटा बराबर कितना? 2 लेमडा अपॉन e प्लस बी, 2 कैंसिल, कितना? लेमडा अपॉन e प्लस बी। चेक करो कितना है, लेमडा का मान कितना है? 5 गुणा 10⁻⁻7 मीटर। e प्लस बी कितना है? 2 और 1 3 है क्या? 3 गुणा 10⁻⁻5 मीटर। कितना आ गया? 2 थीटा इक्वल टू 5/3 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। कितना आया? 5/3 कितना? कैलकुलेट कर लेना, ठीक है? ये वाला आ गया। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखने लायक बात है, अपन को आदत उसकी पड़ी है सेंट्रल मैक्सिमा किसकी? सिंगल स्लिट वाले की, है ना? और यहां ये किससे गवर्न होता है? वहां तो केवल डिफ्रैक्शन मिनिमा से गवर्न होता है, लेकिन यहां इंटरफेरेंस मिनिमा से गवर्न होता है। ध्यान देना जरा, क्योंकि इनका एनवलप आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न देता है। मैंने बताया था, अंदर एक एनवलप में 3 मैक्सिमा भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते हैं, बताया था ना ऐसा? ठीक है, लुप्त श्रेणियां बताई थी उस टाइम, बताया था, ये स्थिति थी। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, बिल्कुल, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा इन फ्रंट ऑफ डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट इज। ये तो रटा रटाया है आपका, बताया था ना इंटेंसिटी कितनी होती है सेंट्रल मैक्सिमा की? तो I0 होती है सिंगल स्लिट में, ठीक है, I इक्वल टू सेंट्रल की, तो बाकी की सेकेंडरी की कितनी? 4I0 अपॉन 2m+1 पाई स्क्वायर है, और इसका भी स्क्वायर। याद आया कुछ? तो इसका मतलब फर्स्ट के लिए, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा m इक्वल टू 1, तो 3 का स्क्वायर 4π0 अपॉन 9 स्क्वायर, तो कितना? इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 2/2m+1 इनका स्क्वायर, या पाई भी तो साथ में आ जाएगा, इसको साथ ही लिख दो ना आप ऐसे ना, 2/2m+1 पाई का होल स्क्वायर इंटू I0, ये रहेगा। m इक्वल टू 1 रखोगे तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए 3 पाई, तो I0 रेशियो 2/3 पाई का स्क्वायर, I0, और रेशियो अगला कौन सा? 2 रखोगे तो 5, अगला रखोगे तो 7, तो कौन सा आया? 2/3 पाई। इसका कितना आता है? 2/3 पाई का स्क्वायर I0, अगले का कितना? ये फर्स्ट का, और ये सेकंड का कितना? 2/5 पाई का स्क्वायर I0। तो रेशियो क्या आ गया? 1, ये और ये, फर्स्ट ऑप्शन, क्लियर?
ये तो रट्टा भी मार लो छे। एकल स्लिट द्वारा फ्रॉना परिवर्तन में द्वितीयक उच्चिष्ट और प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट और द्वितीयक उच्चिष्ट की तीव्रताओं का अभी तो निकाली थी प्रथम के लिए, फर्स्ट के लिए। आइन इक्वल टू कितना 4I0 अपॉन 9π² है ना। और आई सेकेंड, ये फर्स्ट का, तो ये सेकेंड के लिए कितनी 4I0 अपॉन 25π²। अभी तो था m इक्वल टू 2 रखते ही 5 आ जाएगा बटा में। तो प्रथम और द्वितीय की पूछ रहा आपसे, तो I1 अपॉन I2 इक्वल टू कितना 4I0 अपॉन 9π² अपॉन 4I0 अपॉन 25/9। कौन सा है? थर्ड। नेक्स्ट, द्विरेखा छिद्र फ्रॉन अपरिवर्तन प्रतिरूप में लुप्त श्रेणी होगी। चलो इनमें से कोई सी सीरीज देखनी। यदि द्विरेखा छिद्र की चौड़ाई 0.08 mm, ई दे रखा आपको 0.08 mm और एक दूसरे से 0.4 mm की दूरी पर है, तो बी दे रखा आपको कितना 0.4 mm। एक दूसरे से दूर, इसका मतलब ओपेक रीजन की डिस्टेंस, पहली स्लिट और दूसरी स्लिट एक दूसरे से दूर होने का मतलब बीच वाला रीजन आ गया। सेंटर की बात करता है तो अपन अलग देखते बात। तो ई प्लस बी कितना, ई प्लस बी अपॉन ई एन अपॉन एम। ई प्लस बी कितना यहां पे 0.08 प्लस 0.4 अपॉन 0.4 एन अपॉन एम कितना आ गया 0.48 अपॉन 0.4 एन अपॉन एम। सॉरी 0.8 है ना बटा में भी, ये कहाँ, हाँ ई है ना 0.8 0.08 सॉरी 0.8 कितना आ गया 6 × 48 6, तो n इक्वल टू 6m, n इक्वल टू 6m। तो m इक्वल टू 1 2 3 रखोगे तो n इक्वल टू कितना 1 रखते ही 6, 2 रखते ही 12, 18 एंड सो ऑन। ये मिसिंग होगा तो क्लियर। नेक्स्ट, स्लिट जिसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, बिल्कुल जनाब इसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर ही बताओ आप। चौड़ाई कितनी बता रहा है 1 सेंटीमीटर और 60 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी न्यू 60 गीगाहर्ट्ज, इसका मतलब 60 × 10⁹ हर्ट्ज। ठीक है, ये दिखेगा नहीं इस पे शायद, हाँ ये दिख रहा है क्या, ये इसको ले लेना ना। ठीक, गीगा हर्ट्ज हो गया आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हमें लैम्डा दे दिया इसने, इनडायरेक्टली क्या दे दिया, हाँ लैम्डा दे दिया। तो पूछ रहा है इन तरंगों के फ्रॉन पर विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय अधिकतम यानी उच्चिष्ट की पूर्ण कोणीय चौड़ाई होगी। पूर्ण कोणीय चौड़ाई का मतलब जानते हो क्या, पूर्ण का मतलब 2 थीटा, समझ गए। ठीक है, तो लैम्डा कितना आएगा आपके पास, क्या जानते हो, न्यू इक्वल टू सी अपॉन, तो लैम्डा कितना सी अपॉन न्यू आ गया आपके पास। और केंद्रीय उच्चिष्ट की अधिकतम चौड़ाई के लिए आप जानते हो ना कितना, ई साइन थीटा इक्वल टू कितना एन लैम्डा, मिनिमा यही मिलता है। तो केंद्रीय के लिए एन इक्वल टू +1, तो कितना है यहां से, क्या पूछ रहा है कौन ये चौड़ाई, तो यहां से साइन थीटा कितना लैम्डा अपॉन ई 4n इक्वल टू 1, सेंट्रल की बात कर रहा है ना, इसलिए थीटा कितना साइन इनवर्स कितना, साइन इनवर्स या यहां से सीधा साइन थीटा ही याद कर लो ना, साइन थीटा एक ही बात है। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स कितना लैम्डा अपॉन ई पूछ रहा है।
ये थीटा तो क्या होती है, अर्ध चौड़ाई। थीटा जो मैक्सिमा होता है आपके पास, उसकी क्या रहती है, यहां से अर्ध चौड़ाई थीटा। पूर्ण कितनी होती है, 2 थीटा। थीटा निकाल लो, कितना आया, साइन इनवर्स कितना, लेमडा कितना, सी 3 गुणा 10 की घात 8, और तो कुछ इसके मल्टीपल में आएगा नहीं, अपॉन ई में आएगा। चलो ई में आएगा तो कितना, बटा ई कितना, 1 सेंटीमीटर 10 की घात -2 मीटर, और न्यू कितना, 60 गुणा 10 की घात 9, कितना आ गया देखो, ये 10 की घात -2 से ये 10 की घात 10 हो गए, 10 में से 2 गए 8, ये 8 कैंसिल, कितना आया, साइन इनवर्स 1/2 कितने का होता है, 30 डिग्री का। तो थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। सिंगल स्लिट है, स्लिट जो ले रहा है सिंगल है। स्लिट जिसकी चौड़ाई, यहां एक स्लिट ऐसे लिखना था इसको, है ना, एक स्लिट जिसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, बस। डबल स्लिट की तो बात ही नहीं की, वरना उनके बीच की डिस्टेंस भी तो देनी पड़ती इसको, समझ गए, ओपेक रीजन देना पड़ता ना, वो नहीं दिया आपको, नहीं दिया, इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल स्लिट आपके पास। तो थीटा, तो 2 थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। तो कितना होगा, 60 डिग्री। छापो छापो, फटाफट छापो। छाप दिया। नेक्स्ट, एक संकीर्ण रेखा छिद्र से 2 मीटर दूर एक पर्दा रखा हुआ है। एक रेखा छिद्र है, उससे कितनी डिस्टेंस पर, 2 मीटर पर, कैपिटल डी कह दो, या इसको एफ भी कह देते हो ना आप कई बार, अगर आप लेंस यहां कंसिडर कर लेते हो तो ये डिस्टेंस क्या हो जाती है, एफ 2 मीटर। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की समतल तरंगे, लेमडा इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम रेखा छिद्र पर आपतित है। पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों तरफ 5 mm की दूरी पर, यह केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है, ये केंद्रीय उच्चिष्ट है सपोज, इसके दोनों तरफ इधर 5 mm और इधर भी कितना, इतना ही 5 mm पर प्रथम निम्निष्ट प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई है, ई चाहिए आपको, प्रथम निम्निष्ट प्राप्त करने, डिस्टेंस कितनी, ये वाली, इसको आप क्या लेते थे, x, याद आया, तो x इक्वल टू क्या दिया है, 5 mm, लेमडा दे रखा है, और ये डिस्टेंस f दे रखी है, लेंस को हमने सपोज हटा के रखा है इसके पास, ठीक है। तो इसके लिए क्या रहता है, केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई सेंटीमीटर में है, इसलिए x चाहिएगी। इसलिए आप जानते हो ना कि e sin थीटा बराबर कितना, एन लेमडा, प्रथम के लिए n इक्वल टू 1 तो लेमडा, इसलिए साइन थीटा कितना, लेमडा अपॉन ई, और यहां से साइन थीटा आप देखते हो तो एफ एक्स अपॉन एफ आता है क्या, एंड फ्रॉम डायग्राम साइन थीटा कितना, एफ अपॉन सॉरी एक्स अपॉन एफ, ये डिस्टेंस एक्स अपॉन एफ, ये याद आएगा कैसे बना, इसको बना करके ये डिस्टेंस लेते थे, समझ गए। तो एक्स अपॉन एफ, एक्स इक्वल टू कितना हो गया, लेमडा एफ अपॉन ई, रेखा छिद्र की चौड़ाई चाहिए तो ई चाहिए आपको, इसका मतलब ई कितना हुआ, एक्स सॉरी ई इक्वल टू लेमडा एफ अपॉन एक्स, ये होगा। कैलकुलेट करो, देखिए रखा सही है क्या, कितना आया, लेमडा 5000
एफ 2 मीटर, एक्स 5 गुणा 10 की घात माइनस 4 है क्या, नहीं 3 है, ही तो है, तो 3 कितना हुआ, 3 और 3 6, -4 बचेगा, 5 से 5 कैंसिल, इक्वल टू कितना 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। इसमें है क्या कोई आंसर ये वाला, या फिर दूसरा 0.2 mm, ये भी है क्या, नहीं है, तो फिर इसको दोबारा और क्या लिख सकते हो आप, 10 की घात -3 है तो इधर 0 और ले लो तो 0.02 सेंटीमीटर है क्या, 0.02 सेंटीमीटर, बस क्लियर। 1 मिनट, नेक्स्ट क्या रहा, फ्रॉन पर एकल स्लिट विवर्तन प्रयोग में 4 ऑप्शन आपके पास है, क्या क्या कह रहा है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई बैंगनी प्रकाश की तुलना में लाल प्रकाश, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई ये 2 थीटा कह रहा है कि बैंगनी यानी वॉयलेट की प्रकाश की तुलना में लाल प्रकाश द्वारा अधिक प्राप्त होती है, ये लेस देन होगी 2 थीटा किसके लिए, रेड के लिए, ये कह रहा है इसमें। तो संकीर्ण स्लिट के उपयोग से केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई भी संकीर्ण हो जाती है। आप पहले इस उच्चिष्ट की बात कर लें, ऊपर के एकल स्लिट में है ना, तो एकल स्लिट में आपके पास उच्चिष्ट जो मिलता है उसके बाद इसकी कोणीय चौड़ाई लेते हैं तो क्या रहता है आपके पास, ई साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, तो साइन थीटा इक्वल टू किसके बराबर, तो स्लिट ज्यादा होगी चौड़ाई तब तो आपको कोण कम मिलेगा, संकड़ा मिलेगा, है ना, और अगर ई कम होगा तो फ्रिंजें फैलेंगी, ऐसा बताया था अपन ने पढ़े थे तब, है ना। लेमडा ज्यादा होगी तो चौड़ाई, क्योंकि थीटा देखो, थीटा ज्यादा इसका मतलब साइन थीटा भी क्या ज्यादा, साइन 0 का मान 0, 90 का मान 1, मतलब थीटा इंक्रीज होगा तो साइन भी इंक्रीज होगा, सीधी सी बात है, इसका मतलब साइन इंक्रीज होगा तो थीटा इंक्रीज होगा, तो चौड़ाई बढ़ेगी। तो कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में लेमडा अगर ज्यादा है तो थीटा ज्यादा है, लेमडा अगर कम है तो थीटा, और बैंगनी कलर के लिए आप जानते हो कि लेमडा वॉयलेट लेस देन लेमडा रेड, तो थीटा वॉयलेट लेस देन थीटा रेड, 2 थीटा इसका पूरी चौड़ाई देखोगे तो भी, इसका मतलब पहला सही आ गया रे, वेरी गुड। संकीर्ण स्लिट के लिए यानी पतली, ई कम है तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई भी संकीर्ण होगा ना, ये कम हो तो ज्यादा मिलेगी, ठीक है, तो ये गलत है। संकीर्ण स्लिट के उपयोग से प्राप्त उच्चिष्ट व निम्निष्ट केंद्रीय उच्चिष्ट के अति समीप होते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट के अति समीप होने का मतलब पास पास मिले। तो संकीर्ण स्लिट का उपयोग यानी संकीर्ण का मतलब छोटी स्लिट ले लें, पतली ले लें तो ये बढ़ेगा, तो पास पास नहीं होंगी, उच्चिष्ट निम्निष्ट दूर दूर होंगे, तो ये भी गलत है। चौड़ी स्लिट के उपयोग से केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों तरफ स्पष्ट रूप से विवर्तन ही नहीं मिलता रहे, ज्यादा चौड़ी स्लिट ले लोगे तो आपको एक समान तीव्रता मिलती है ना, ये स्थिति रहती है। एक संकीर्ण स्लिट को 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है, ठीक है साहब, स्लिट आपके पास है, लेमडा आपको दे रखी है, इसको पर्दे से 2 मीटर की दूरी पर रखा गया है, ध्यान से देखना, ये स्लिट है, ये पर्दा है, पर्दे से यहां से कितनी दूरी पर रखा गया है, इसको मैं एफ कह दूं, इसका मतलब एफ इक्वल टू 2 मीटर है क्या, 2 मीटर, यहीं लेंस हटा के रख दूं, इसलिए आपके पास फोकल लेंथ क्या हो जाएगी 2 मीटर। हाँ, फिर कह रहा है यदि केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, केंद्रीय उच्चिष्ट आपको यहां मिलेगा, इसके दोनों ओर क्या मिलता है, दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठ, ये पहला निम्निष्ठ इस तरफ, ये पहला निम्निष्ठ इस तरफ, 5 mm की दूरी पर स्थित है, बिल्कुल जनाब, यहां से यहां तक की mm आपको दे रखी है 5 mm, आपको पता हो तो इस डिस्टेंस को आप क्या कहोगे 2x, क्यों, आधी इधर वाली कितनी x, और ये आधी इधर वाली क्या लेते थे x ही लेते थे ना प्रथम निम्निष्ठ की, तो ये टोटल दे रहा आपको परस्पर, ध्यान देना, परस्पर कितनी दूरी पर है 5 mm की दूरी पर स्थित है, तो 2x की वैल्यू आपके पास आ गई। इस बार स्लिटों की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ई ज्ञात की रहे, स्लिट की चौड़ाई, सॉरी एक ही तो है, स्लिट की चौड़ाई, पिछला वाला क्वेश्चन ही हो गया क्या,
वही हो गया, 6,000 की जगह 5,000 किया है और कुछ नहीं किया। हाँ, इसमें 5/2 होगी x। तो यहां से x कितना, 2x इक्वल टू आपके पास कितना है, परस्पर है इसका मतलब 2x इक्वल टू कितना, 5 mm। तो x इक्वल टू कितना, 2.5 mm ये होगा। तो कितना होगा स्लिट की चौड़ाई, E इक्वल टू लेमडा एफ अपॉन एक्स, लेमडा 6,000 गुणा 10⁻⁻10, एफ इक्वल टू 2, एफ इक्वल टू 2, और एक्स इक्वल टू 5 गुणा 10⁻³ गुणा 2, ऊपर भेज दो इसको भाई, 5/2 है तो 2 ऊपर भेज दो। ये 3 और ये 3 मिलके -6 बचे, और यहां कुछ और बचा क्या, E इक्वल टू कितना आया, 6 दूनी 12, 6 चौके 24/5 गुणा 10 की पावर कितना आया, चेक इट, कितना 4 बचेगा क्या, 3 और 3 6 गए तो 4 बचेगा, बिल्कुल, थैंक यू इस बात के लिए, -4 बचेगा, -4, तो ये कितना आ गया, 4.8 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। इसका मतलब ई कितना आ गया, लगभग 0.48 mm, क्लियर, 0.4 mm ये डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट, एक स्लिट का फ्रॉन हॉपर विवर्तन 1 मीटर फोकस दूरी के लेंस के फोकस तल में बन रहा है। इसका मतलब जो स्लिट दे रखी है आपको, इसका लेंस का फोकस तल आपके पास यहाँ है, तो यहां से ये आपको एफ दे दी 1 मीटर, स्लिट की चौड़ाई 0.25 mm है, ई दे रखा है 0.25 mm, केंद्रीय उच्चिष्ट के या केंद्रीय उच्चिष्ट से 8 mm की दूरी पर एक चतुर्थ निम्निष्ठ बनता है। ये जो सेंट्रल मैक्सिमा आपको मिल रहा था, यहां से पूछ रहा है कितना, 1 2 3 4, चौथा मिनिमा बन रहा है सेंट्रल से। इस सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, यहां तक चौथा, 1 2 3 चौथा मिनिमा यहां तक बन रहा है, कितना, हाँ 8 mm की दूरी पर बन रहा है एक चतुर्थ निम्निष्ठ मतलब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या है, तो इसके लिए शर्त क्या होगी इस चौथे निम्निष्ठ के लिए, कितनी, n लेमडा, ठीक है, बताना जरा कितना हुआ मान, मान रख दो, 8वां दे रखा आपको, डिस्टेंस दे रखी है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। फटाफट बताओ, आंसर बताओ इसका, कितना हुआ, n4 हो गई, साइन का मान निकाल लो x अपॉन एफ से, इसलिए तो दिया x उसने, ये x ही तो है, x यहां बन रही है, तो ये डिस्टेंस x इक्वल टू 8 mm, तो यहां से क्या पूछ रहा है आपसे, लेमडा पूछ रहा ना, n इक्वल टू 4, तो साइन थीटा कितना लिख दूं मैं, यहां से साइन थीटा x अपॉन एफ, तो e x अपॉन एन एफ, ई कितना 0.25, तो 25 इंटू 10⁻⁻5, x कितना 8 mm, तो 8 गुणा 10⁻³ n चौथा, ये 1 ये 2, बताना जरा, 50 गुणा 10⁻⁸ मीटर, हाँ तो लेमडा कितना 5000 एंगस्ट्रॉम, क्लियर, वेरी गुड, होशियार हो गए रे तुम लोग तो,
होशियार तो खैर हो ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तभी तो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम दे रहे हो। होशियारी में तो कमी कहाँ है, ये फिजिक्स से एमएससी करी है ना। तो अपने आप का मोरल डाउन मत होने दिया करो, सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट से आपने एमएससी की है, इसका मतलब बाकी लोगों से आप बहुत हटके हो, है ना। और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में जी जान से जुटे हो, तो इसका मतलब दौड़ में आप आगे निकलने के दौड़ में चल रहे हो, तो आपका हौसला बुलंदियों पर होना चाहिए, है ना। हो जाएगा सब अच्छे से, है ना। एक विवर्तन ग्रेटिंग, अब की बार ग्रेटिंग आ गई रे भाई। इससे हरे रंग के, चलो लेमडा दे रखी है ग्रीन के लिए 5400 एंगस्ट्रॉम, या लेमडा 1 कह दूं मैं इसको ग्रीन के लिए। रंग दे दे के किसी क्रम सपोज एन है इसका क्रम, उच्चिष्ट पर बैंगनी रंग लेमडा 2 दे रहे हैं अपन, कितना 4050 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम तरंग दे दे के एक अधिक क्रम संख्या का, यहां जो बनता है वो n+1 क्रम का बनता है, उच्चिष्ट बनता है। ये ओवरलैपिंग वाला केस हो गया क्या, एक का एनवा बन रहा है तो उसका n+1 बनेगा वहां पर, है ना। बनता है यदि क्या बह रहा है, कौन कितना विवर्तन, कौन थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो ग्रेटिंग में प्रति सेंटीमीटर रेखाओं की गणना कीजिए, प्रति सेमी रेखाओं की गणना करनी है। एन का मान पूछ रहा आपको, फटाफट निकाल दो। n1 लेमडा 1 से n2 लेमडा 2, तो n का मान तो सबसे पहले पूछो, n का ऑर्डर का मान आ जाएगा और वहां रेखाओं की संख्या अपन बाद में निकाल देंगे। तो इसका मतलब लेमडा 1 n इक्वल टू कितना, और ये किसके बराबर होना चाहिए, n ई साइन थीटा होता है क्या, सॉरी है ई प्लस बी इक्वल टू एन लेमडा होता है। तो n1 लेमडा 1 इक्वल टू n2 n+1 लेमडा 2, ये तो होना चाहिए। इन दोनों से आप क्या निकाल सकते हो, n का मान निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो इन दोनों से n का मान निकालो यहां से, एक नंबर इक्वेशन से। तो कितना है लेमडा 1 का मान 5400, लेमडा 1 एंगस्ट्रॉम में कंसीडर कर रहे हैं अपन, तो ये कितना 4050 लेमडा 2, सॉरी 4000, ये उल्टा लिख दिया मैंने, देखना जरा। लेमडा 1 कितना है 5400, n इक्वल टू 4050 n प्लस 4050, इसको इधर ले आओ, कितना आया 1350 बच्चा क्या, ये 1400 ज्यादा है तो 50 हो गया, तो 1350 n 4050 n इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया क्या, 13×3 = 39 और 5×3 = 15, 150 और 150 कितना 4050, n इक्वल टू 3 आ गया। तो यहां से e प्लस बी चाहिए हमें, पहले तो e प्लस बी कितना हो जाएगा n लेमडा 1 अपॉन कितना साइन 30 डिग्री, थीटा दे रखा है ना। तो n कितना 3 × 5400 × 10⁻−10 कौन साइन 30 1/2 तो ×2, सही है क्या। e प्लस बी कितना आ गया, कैलकुलेट करके बता दो, फटाफट बता दो। n तो आ गया था, e प्लस बी की वैल्यू 324 आ गया, तो 3.24 × 10⁻6 मीटर कर दो, ये आ गया। सेंटीमीटर में कितना आ गया 3.24 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, ई प्लस बी आ गया। इतनी सेंटीमीटर इसकी विड्थ है ना। तो पूछ क्या रहा है प्रति सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितनी होगी नंबर ऑफ स्लिट्स, एक स्लिट 1 सेंटीमीटर में किसका भाग दे दो ई प्लस बी का भाग दे दो, है ना। तो कितना 1/3.24 × 10⁻⁴, तो 10⁻⁴ अपॉन 3.24, एन कितना आ गया प्रति सेंटीमीटर में बताना जरा, ऑन एवरेज अप्रोक्स 3086। कैलकुलेटर भी क्या चीज है ना, इतनी रेखाएं होंगी प्रति सेंटीमीटर, छापो छापो।
फटाफट ही छाप दो। क्या रहा, क्या रहा? नेक्स्ट। सोडियम प्रकाश का एक समांतर प्रकाश पुंज एक समतल ग्रेटिंग जिसमें 4000 एन दे रखा आपको, 4250 प्रति सेमी रेखाओं की संख्या है, परावर्तित है, और एक द्वितीय कोटि की स्पेक्ट्रमी रेखा n इक्वल टू 2, उसके लिए थीटा 30 डिग्री विवर्तन कोण पर प्राप्त होती है। इस रेखा की तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। लेमडा चाहिए आपको, बताना जरा कितनी हुई, फटाफट ही बताना आंसर। कितना आया लेमडा? अरे लगा दो, ई प्लस बी साइन थीटा बराबर एन लेमडा। लगा दो कितना है। हम्म, क्या दिया है? अच्छा, यही नहीं पता चला कि क्या दिया है। प्रति सेमी रेखाओं की संख्या, ये रेखाएं हैं प्रति सेमी। इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 सेंटीमीटर में कितनी रेखाएं हैं? 4250 है। इसका मतलब ई प्लस बी कितना हो गया? ई प्लस बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता अगर इसका मान, तो कितना? 4200 है ना, तो एक एलिमेंट आ जाता अपने पास, एक रेखा की चौड़ाई आ जाती। 4250 को ई प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 सेंटीमीटर आना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो ई प्लस बी इतना हो गया आपके पास। इसका अलावा अगर आप इसको मीटर में लिखना चाहो तो 10⁻² मीटर बट्टा 4250। तो ई प्लस बी साइन थीटा कितना? एन लेमडा। लेमडा चाहिए क्या आपको? ई प्लस बी साइन थीटा अपॉन एन। ई प्लस बी कितना? 10⁻² अपॉन 4250, तो ई प्लस बी का मान साइन 30 है क्या? 1/2। और एन कितना, कौन से क्रम का? एन इक्वल टू 2। बताना जरा लेमडा बराबर कितना आ गया? कितना आया? कैलकुलेटर में दे दो भाग। फटाफट फटाफट बताओ। कैलकुलेटर इतना धीरे चलता है क्या आप वाला? 5800। थैंक यू। नेक्स्ट। एग्जाम में स्पीड क्या होनी चाहिए? थोड़ी सी फटाफट होनी चाहिए, है ना, अदरवाइज समय कम पड़ जाएगा अगर थोड़ा टफ के ऊपर आ गया तो। एक समतल ग्रेटिंग पर कुल 20,000 रेखाएं हैं। ले लो जनाब, एन दे दिया आपको 20,000। फिर कह रहा है ग्रेटिंग अंतराल 16.5। ग्रेटिंग अंतराल कितना है? ई प्लस बी 16.5 गुणा 10⁻⁻7 मीटर। लेमडा आपको दे रखा है 5500 एंगस्ट्रॉम, लिखा जा रहा है 5500 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश के लिए ग्रेटिंग की अधिकतम विभेदन क्षमता
लेमडा अपॉन डेल्टा लेमडा। कितनी होती है विभेदन क्षमता ई प्लस बी वाले पदों में, याद है क्या कुछ? एन ई प्लस बी साइन थीटा अपॉन मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए? मैक्सिमम, मैक्सिमम 1। तो लेमडा अपॉन डेल्टा लेमडा मैक्सिमम कितना? एन तो 20,000 गुणा ई प्लस बी कितना आपके पास? 16.5 गुणा 10 की घात -7 मीटर बट्टा कितना? 5500 10 की घात -10। ये पॉइंट यहां लगा दूं तो 3 ये और ये पॉइंट यहां आ जाएगा, 3 तो ये और पॉइंट यहां। तो लेमडा अपॉन डेल्टा लेमडा कितना आया? ये कटेगा 3 बार, 60,000। विभेदन क्षमता कितनी? अगर आपसे विभेदन सीमा पूछ ले तो आप क्या करोगे? इसका जस्ट उल्टा करोगे। 1/, विभेदन क्षमता विभेदन सीमा को व्यक्त करती है, यानी जिस डिस्टेंस तक वो सेपरेट कर सकती है स्पेक्ट्रम में रेखाओं को, वो उसकी क्या कहलाती है? विभेदन सीमा, वो डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, और ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। विभेदन क्षमता उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जबकि विभेदन सीमा जो होती है ग्रेटिंग की, वो क्या रहती है? हाँ, एक लेंथ होती है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? एक समतल ग्रेटिंग की लंबाई 5 इंच है। 5 इंच है ग्रेटिंग की लंबाई, विड्थ दे रहा है आपको। इसमें 16,000 रेखाएं प्रति इंच हैं, तो आपके पास टोटल नंबर कितना हो जाएगा? हैं? हाँ, टोटल एन कितना हो जाएगा? 16,000 प्रति इंच गुणा इंच 5, 80,000, यानी 8 गुणा 10 की घात 4। लेमडा दे रखा आपको 6,000 एंगस्ट्रॉम, तो 6 गुणा 10 की घात -7 मीटर, ये भी दे रखा है। तो द्वितीय कोटि n इक्वल टू 2, ये तो सब भी दे दिया रे इसने। विभेदन क्षमता चाहिए आपको लेमडा अपॉन डेल्टा लेमडा, n इंटू एन, n 2 गुणा कैपिटल N कितना? 8 गुणा 10 की घात 4, तो 16 गुणा 10 की घात 4, या 1.6 गुणा 10 की घात 5, अगर और भी दे तो आपसे। अब आपको सर लेमडा का क्या काम हुआ? कुछ नहीं हुआ, लिख दिया अगले ने, क्वेश्चन बड़ा बन गया, दिखने में अच्छा हुआ, सुडोल क्वेश्चन बन गया, कट्टा कट्टा। ठीक है, नेक्स्ट। यदि ग्रेटिंग पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 5,000 एंगस्ट्रॉम है, कितनी? 5,000 एंगस्ट्रॉम है, तथा 2.54 सेंटीमीटर में रेखाओं की संख्या इतनी है, सेंटीमीटर चौड़ाई में रेखाओं की संख्या इतनी है, तो ई प्लस भी निकाल सकते हैं ना? विड्थ दे दिया आपको 2.54 और रेखाओं की संख्या भी 26 20 दे दी, सेमी। ठीक है, तो उसमें कितने दृश्य क्रम दिखाई पड़ेंगे? कितने ऑर्डर? एन चाहिए आपको, एन निकालना है, फटाफट निकालो कितना आया। दृश्य क्रम के ऑर्डर कितने? एन मैक्सिमम का फॉर्मूला पता था आपको ये इतनी सूचना से? याद आया कुछ? ई प्लस बी अपॉन लेमडा, इतना मिलेगा। तो ई प्लस बी कितना? 2.54 गुणा 10 की घात -2 मीटर के लिए, सेंटीमीटर को, और ये 2620 बटा में है ही, बटा में लेमडा कितना? 5,000, यानी 5 गुणा 10 की पावर -7। देखो जरा कितना आ गया? 254 254, 2.54 गुणा 10 की घात 5 बटा ये देखो 2650 गुणा 5, कितना आया बताना जरा? n इक्वल टू 19 पॉइंट कुछ है, 2600, अच्छा 2620 है क्या? ये कितना आया बताना जरा?
अरे 10 की घात 5 से गुणा कर दो ना साथ में, एक बिंदु 5 और चली जाएगी, 2 यहाँ से चले जाएंगे, 3 24 2554 25,400 के आसपास कुछ रहेगा। 2620 से आप दे रहे हो भाग, तो लगभग 19 के आसपास आ जाना चाहिए। कितना 19 पॉइंट, अप्रोक्स 19 कहना पड़ेगा इसको। क्या कहना पड़ेगा? एन मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं? 19, क्योंकि ये वैल्यू 19 पॉइंट कितना आएगा, 16 के आसपास आएगी शायद। ठीक है, तो ये कितना आएगा? इससे कम, इतना 19 मैक्सिमम मिलेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट। एन स्लिटों वाली ग्रेटिंग के मुख्य उच्चिष्ट की तीव्रता समानुपाती होती है। मुख्य उच्चिष्ट की तीव्रता एन स्क्वायर आई नॉट, और बाकी सारे उच्चिष्टों की भी तीव्रता एन स्क्वायर आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। या था फॉर्मूला इक्वल टू एन स्क्वायर आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन, तो आई किसके प्रोपोर्शनल बताया था ना, जितनी स्लिट है उनका स्क्वायर। हाँ, ये भी बता दो कितना। यदि एन ग्रेटिंग पर रेखाओं की संख्या है कैपिटल एन, और स्मॉल एन स्पेक्ट्रम की कोटि है, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम है, और लेमडा प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, तो लेमडा की विभेदन क्षमता आप जानते हो, लेमडा अपॉन डेल्टा लेमडा, एन इंटू सेकेंड ऑप्शन। आप कहोगे सर ये छोटे छोटे थोड़ी आएंगे, कई बार तो सीधे फॉर्मूले भी आ जाते हैं ना। हाँ, एक समतल पारगमन ग्रेटिंग की विभेदन विक्षेपण क्षमता, सॉरी विभेदन नहीं, विक्षेपण क्षमता कौन, डी थीटा अपॉन डी लेमडा कितने के बराबर होती है? याद करो, एन अपॉन ई प्लस बी कॉस थीटा। स्पेक्ट्रम के क्रम ऑर्डर पे डिपेंड करती है, ग्रेटिंग एलिमेंट डिपेंड करती है, और कॉस थीटा तीनों पे डिपेंड करती है। कौन सा ऑप्शन सही? फोर्थ ऑप्शन सही। नेक्स्ट, यदि ए प्लस बी ग्रेटिंग एलिमेंट है तो केवल प्रथम कोटि स्पेक्ट्रम प्रेक्षण की शर्त, प्रथम कोटि इसका मतलब एन इक्वल टू 1 के लिए एन मैक्सिमम कितना, ई प्लस बी अपॉन लेमडा। तो ये आपने कहा ना कि एन जो होना चाहिए वो लेस देन क्या होना चाहिए, कुछ पता चला क्या? उस दिन बताया था अपने, सॉरी, ई प्लस बी जो था लेस देन एन लेमडा बताया था। अगर एन लेमडा होगा तो इसका ऑर्डर कितना होगा? एक कम, एन माइनस 1 ऑर्डर होगा। समझ गए बात आप? एन लेमडा होगा, एन लेमडा होगा तो ऑर्डर कितना होगा? एन माइनस 1। ठीक है, तो क्या होना चाहिए आपके पास? इसका मतलब किससे कम होना चाहिए? प्रथम कोटि के लिए एन का मान 1 के लिए, प्रथम कोटि के लिए इसकी वैल्यू अगर 1 आए तो एन इक्वल टू कितना? 2। एन इक्वल टू कितना अगर इसका मान आए आपके पास, तो इस केस में इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि यहां पे आपके पास किससे कम होना चाहिए? ई प्लस बी है, वो किससे कम होना चाहिए? लेस देन, सॉरी इक्वल टू का बार बार आता है साइन, लेस देन किससे होना चाहिए? 2 लेमडा से। किससे होना चाहिए? लेस देन, हाँ, और लेमडा से तो क्या होगा? बड़ा ही होगा। तो क्या आया? फर्स्ट ही ऑप्शन है क्या? एक समतल ग्रेटिंग की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, डब्ल्यू आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, इसमें 4000 रेखाएं प्रति सेंटीमीटर हैं, तो एन कितना हो गया? 4000 गुणा 4 कितना? 16000 रेखाएं होगी। लेमडा आपके पास 6000 दे रखा है, 6 गुणा 10 की घात -7 मीटर। प्रथम कोटि एन इक्वल टू 1 के लिए पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? स्पेक्ट्रम की विभेदन क्षमता लेमडा अपॉन डेल्टा लेमडा पूछ रहा है। एन इंटू एन है ना, कैपिटल एन, तो 1 गुणा 16,000 कितना आ गया? 16,000 है क्या आंसर? बिल्कुल है। क्लियर? चलो नेक्स्ट मिलते हैं अपन किसमें? लेजर में और होलोग्राफी में। तैयारी करते रहें, अच्छा खाना खाते रहें, नींद अच्छी लेते रहें, और पढ़ते भी अच्छे रहें, है ना।